हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 की जो हिंदी पुस्तक है गुंजन हिंदी पाठमाला, उसके लेसन 12 को करेंगे, जो कि एक कविता है। वह एक छोटी सी कविता है और अच्छी कविता है। त्योहार के ऊपर है। जैसे हम लोग कई अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं, तो यह दिवाली के त्यौहार के ऊपर है। दीपों का त्यौहार क्या होता है? दीप क्या होता है? मिट्टी के छोटे छोटे दिए जो मिलते हैं, जो हम दिवाली में जलाते हैं तेल डालकर, बत्ती डालकर, उन्हें दीप कहते हैं। दीपों का त्यौहार क्या होता है? दिवाली होता है, जिसमें हम अपने घर को दियों से सजाते हैं। त्यौहार हमारे लिए खुशियाँ और उत्साह लाते हैं। सच में जब भी फेस्टिवल कोई आता है, घर के लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुशियाँ और उत्साह लाते हैं। दिवाली भारत में सबका पसंदीदा त्यौहार है ना। दिवाली सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सारे तरफ दीप जो जलते हैं वह मन को मोह लेते हैं, और लोग पूजा करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, और सबको पसंद आता है दिवाली का त्यौहार। इसे दीपों का भी त्यौहार कहते हैं। क्यों? क्योंकि दीप जलाने से चारों ओर रोशनी और खुशी बिखर जाती है। चारों ओर रोशनी होती है, जिसे देख के मन खुश हो जाता है। तो ये कविता दिवाली के बारे में ही है। आज दीप से दीप जलाओ, दीपों का त्योहार मनाओ, फिर से दिवस सुहाना आया, लहरों जैसा मन लहराया। दिवाली की धूमधाम से मन भी फूला नहीं समाया, फूलों जैसे हंसो हंसाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। भीतर बाहर जगमग सारा, चारों तरफ हुआ उजियारा, दीपों से घर सज गए सारे, कितने सुंदर कितने न्यारे। फुलझड़ी और अनार छुड़ाओ, दीपों का त्योहार मनाओ, सजे हुए बाजार चहकते, घर घर बंधनवार महकते। फुलझड़ियों की छटा देखकर बच्चे चारों ओर फुदकते, हंसी खुशी के गीत सुनाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आज दीप से दीप जलाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। ठीक है, दिवाली में क्या है, एक दीप हम जला देते हैं, फिर वही जलते हुए दीप को उठाकर उससे हम लोग दूसरे दीप को जलाते हैं, दियों को जलाते हैं। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, आज दीप से दीप जलाओ। आज एक दिए से दूसरे दिए को जलाओ और दीपों का त्योहार मनाओ। यह दीप का मतलब दियों का ही, दीपक का ही त्योहार है। वो दीपकों का ही त्योहार है, फेस्टिवल है। फिर से दिवस सुहाना आया, लहरों जैसा मन लहरा। फिर से दिवस सुहाना आया मतलब बहुत ही सुंदर सा दिन आज आ गया है। लहरों जैसा मन लहराया, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वेव्स उठती हैं ना, तो उसी तरह हमारा मन इतना खुश है कि मन भी लहरा रहा है। मन भी खुशी से झूम रहा है। दिवाली की धूमधाम से मन भी फूला नहीं समाया। दिवाली की इतनी धूमधाम है, सब तरफ दुकान बाजार सजे हुए हैं, लोग दिए खरीद रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं। यह सब देख के मन फूला नहीं समाना, मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। फूलों जैसे हंसो हंसाओ, दीपों का त्यौहार मनाओ। जैसे फूल जो है वो हंसते ही रहते हैं, और उनको देख के दूसरों के चेहरों में भी खुशी आ जाती है। तो फूल, लेखक यही कह रहे, कवि यही कह रहे कि जैसे फूल हंसते हैं, दूसरों को हंसाते भी, उसी तरह हमें भी एक दूसरे को हंसाना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, और दीपों का त्यौहार मनाना चाहिए। भीतर बाहर जगमग सारा, चारों तरफ हुआ उजियारा। घर के भीतर भी लोग रोशनी करते हैं, बाहर भी रोशनी करते हैं, पूरा सारा संसार लगता है उजियारा हो गया उसमें, मतलब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई है। भीतर बाहर जगमग सारा, वो जो दिए जल रहे हैं तो उनकी रोशनी जगमग जगमग कर रही है, चमक रही है चारों तरफ से। तो घर बाहर सब तरफ उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है। दीपों से घर सज गए सारे, कितने सुंदर कितने न्यारे। छोटे छोटे दियों से सारा घर सब सज गया है, और कितना सुंदर दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है। सारे घर, सब लोग घरों में दीप लगाए हैं और घरों को सजा दिए हैं। फुलझड़ी और अनार छुड़ाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। फुलझड़ी तो हम लोग जानते हैं ना, झुरझुरी भी जिसे कहते हैं। एक लकड़ी में बारूद लगा रहता है, एक लोहे के तार में, उसे लोग आग से में जलाते हैं, मोमबत्ती से, तो चिंगारियाँ निकलती हैं, और चमकती हुई चिंगारियाँ थोड़ी थोड़ी निकलती हैं, बड़ी सुंदर दिखती हैं। इसे फुलझड़ी कहते हैं। उसी तरह अनार होता है ना, एक कोन के शेप का होता है उसके ऊपर एक पलीता निकला हुआ रहता है ना, एक धागा निकला रहता है। तो जब हम लोग उसमें मोमबत्ती से जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारी चिंगारियाँ लंबी लंबी निकलती हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। उसे अनार कहते हैं। फुलझड़ी और अनार छुड़ाओ मतलब फुलझड़ी जलाओ और अनार भी जलाओ। बच्चे जलाते हैं, बड़े खड़े रहते हैं, उनकी देख रेख में बच्चे फुलझड़ी और अनार जलाते हैं और दीपों का त्यौहार मनाते हैं।
सजे हुए बाजार चहकते, घर घर बंधनवार महकते। सारे बाजार जो है वो सजे हुए रहते हैं ऐसे टाइम में। क्यों? क्योंकि अब बाजार में हर दुकान में भी लोग पूजा करते हैं और लाइट्स और दीप मिलते रहते हैं, मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती रहती हैं। उस समय चारों तरफ रंग बिरंगे बाजार चहकते रहते हैं। सजे हुए बाजार चहकते मतलब लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, लोग आपस में बात करते रहते हैं, सजे हुए बाजारों में घूमकर खरीदारी करते रहते हैं। घर घर बंधनवार महकते। बंधनवार क्या होता है? डोर के ऊपर जो है, दरवाजे के ऊपर जो है, आम के पत्तों को जोड़कर जो एक माला जैसा बनाया जाता है, या फिर आम के पत्ते नहीं हो तो फूलों की माला हो, कि कुछ भी धागों से बना हुआ कोई चीज़ होता है, धागों की सजावट का सामान होता है, उससे भी वो माला बना के घर के मेन डोर पे, डोर के एंट्रेंस पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो है बंधनवार उसे कहते हैं, उससे होते हैं कि शुभ माना जाता है, इसलिए घर के डोर्स पे उसको ऊपर माला जैसा लटकाते हैं। घर घर बंधनवार महकते, तो ज़्यादातर तो लोग फूलों की माला लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छा स्मेल होता है उसका। फुलझड़ियों की छटा देखकर बच्चे चारों ओर फुदकते। चारों तरफ लोग फुलझड़ी चला रहे हैं ना, उनसे जो चिंगारी निकलती है उसे देख के बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। फुलझड़ियों की छटा देखकर मतलब फुलझड़ियों की सुंदरता देखकर बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, चारों ओर फुदकते। बच्चे खुशी से इधर उधर फुदकने लगते हैं, हॉप करने लगते हैं, जंप करने लगते हैं। हंसी खुशी के गीत सुनाओ, दीपों का त्यौहार मनाओ। तो कवि कह रहे हैं कि दिवाली के त्यौहार में अच्छे अच्छे खुशियों वाले गीत गाने चाहिए, हाँ, एक दूसरे से हंसी खुशी से मिलना चाहिए और इस तरह दीपों का त्यौहार मनाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप लोग दिवाली में ऐसे ही करते होंगे ना, बहुत मज़ा आता होगा ना। इसी के साथ ये वाला लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। 12th लेसन था वह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।